विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। के सामने कुछ इंसाफ मिलेगा। ओके नवल किशोर, दो मुद्दे हैं आपके सामने। एक, कांग्रेस की अंदर राय बन रही है, शकील अहमद खान बोल रहे हैं भैया आरजेडी की वजह से हार गए, अलग हो जाओ। और दूसरा, ये तोड़फोड़ की कोशिश। बोलिए, आपकी बारी है। देखिए मानक जी, राय विचार तो हर जगह चलता है और वो चलना भी चाहिए। बिना राय का तो एक ही गठबंधन है और एक ही दल है, हाँ। जो कि किसी का विचार नहीं सुनती है, राय भी नहीं सुनती है और राय को समाप्त करने के लिए पूरे संस्थाओं का इस्तेमाल भी करती है। ये तो पूरा बिहार देखा है, पूरे बिहार की जनता की राय थी कि यह सरकार बदले। उस राय को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे संस्थाओं का और सारे तरह के कुकर्मों का सहारा लिया। ये पूरा बिहार ने देखा। आप जिस सवाल पे आप मंथन कर रहे हैं वो सवाल एकदम स्पष्ट है। आज भी कम से कम 2 करोड़ लोग, 37% वोट तो हमें पिछले बढ़ा था, उससे ज्यादा वोट आया है। आप जीत पर जो सीट पे आप कह सकते हैं कि हम पीछे हैं, आगे यार इसको मानते हैं तब, लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ, जिस तरह का चुनाव के दरमियान चीजें देखे गए, वो तो बेहद चिंतनीय है लोकतंत्र के लिए। हाँ। कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। एक बात सही निकला पूरे चुनाव के दौरान कि जो चुनाव आयुक्त ने कहा था कि ना हम पक्ष हैं ना विपक्ष हैं, हम बिल्कुल सरकार के समकक्ष हैं। हाँ। यही उन्होंने साबित किया इस चुनाव में। बहरहाल जो मत है और जो अभी सरकार बनी है, हमने तो सरकार बनने के पहले चुनाव के दौरान भी हमने बिहार की जनता की बात कर रहे थे कि बिहार की जनता को नौकरी, रोजगार और जो 20 साल से रुकी हुई चीजें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। और हमारी बात, हमने जो बातें कही, अब रुकिए ना, उस बात को 20वें साल में मैंने आपसे 2 मुद्दे आपके सामने रखे, आपने उन पर कुछ नहीं कहा, आपने बाकी सारी बातें कर दी। अरे सीधे सीधे बोलिए ना भाई, डायरेक्ट कहिए ना तोड़फोड़ करने की कोशिश हो रही है बिहार में, सत्ता पक्ष तोड़ रहा है कांग्रेस को, बीएसपी को या एआईएमआईएम को। आपके पास तो जानकारी होगी, आप तो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में। नहीं, देखिए ये तो पूरा जनता के उम्मीद टूट गए। और आप कह रहे हैं दल देखिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को तो आज तक न कोई तोड़ पाया और न कोई उसको हिला पाया। हाँ। हम 2010 में 22 थे, वहां से आगे बढ़कर हम 80 आए और उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे पिछले बार भी। इस बार ये 25 तो वो समझे जो 2 और 3 के बीच में झूलते रह रहे हैं। और ये उनको जैसे नीरज जी ने बिल्कुल सही बात कही। हाँ। कि उन्होंने पूरे बिहार में एक तरह से बेरोजगारी दिया है, कोई चीनी मिल खोलने नहीं ना, एक सेकंड, फिर आप देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई विधायक किसी पार्टी के चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में जाते हैं तो गलत नहीं है ना, जैसे एआईएमआईएम के आपकी तरफ आ गए थे 4 पिछली बार। बिल्कुल नहीं, उनका अधिकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम कहां कहने की गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, हाँ। ये अगर देखिए, लेकिन मानक जी एक बात समझ लीजिए। हाँ। एक बात समझ लीजिए, अगर विपक्षी दल के पास कोई एमएलए चल के आता है, हाँ। तो क्यों आएगा? क्योंकि उसकी वैचारिकी मजबूत है। अगर सरकारी दल के पास कोई जाता है तो जरूर कोई ना कोई लाभ या कोई ना कोई दबाव में होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मानकता आप तय कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और दूसरा मुद्दा नवल किशोर आज का, कांग्रेस पार्टी में तो राय चल रही है एकला चलो, आपकी वजह से हार गए। आप जवाब नहीं देना चाहते शकील अहमद खान को? नहीं, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी जो चुनाव लड़ रहे थे वो इस बात पर बिल्कुल एकमत है कि जो चुनाव लड़े गए हैं बिहार में वो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। नंबर 1, चुनाव के दौरान में चुनाव आयोग मरा हुआ पाया गया। चुनाव के ठीक पहले पैसा दिया गया, चुनाव के दौरान पैसा दिया गया और यह साबित अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उन्होंने पूरे देश में संदेश दिया कि महिलाएं वोट जो है वो बिकाऊ हैं। ये महिलाओं का अपमान है, संपूर्ण अपमान है कि महिलाओं को आप पैसा दिए और उसके बदले में उन्होंने वोट दिया। ओके, ऑल राइट। ठीक है, आपने क्या किया क्या नहीं किया उसको छुप पर्दा डालना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट, मुझे पता है और मैं वही मजबूरी समझ रहा हूं क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, हो सकता है कि वो नहीं, मानक जी, मजबूरी तो आपकी हो सकती है। अरे पूरी बात तो सुनिए भाई, पूरी बात तो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, अरे सुनिए तो सही, नीतीश कुमार की हो सकती है।
अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं जैसे, सुन लीजिए, अरे पहले एक लाइन सुन सुन लीजिए। अरे मैं आपके पक्ष में बात कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से नीरज कुमार ने कहा ना कि भैया संभावना है लेकिन ऊपर तय होगा, मैं तो प्रवक्ता हूं, उसी तरह हो सकता है कि आप भी प्रवक्ता हैं, हो सकता है पता भी हो तो भी ना कहना चाह रहे हो, या हो सकता है आपको ना पता हो, केंद्रीय आपका जो नेतृत्व है वो उस बारे में कोई अंतिम फैसला करेगा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है भैया अकेले चलो। नीरज जी से अभी पूछ लीजिए, हाँ जिसे अभी पूछ लिए कि 2024 में 2022 में नीतीश कुमार हमारे पास आए थे, हाँ। तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को समाप्त करना चाहती है, हमें भी समाप्त करना चाहती है। 2024 में जब छोड़ के गए तो चाचा से हम लोग पूछते रह गए कि चाचा बता तो दो कि क्यों जाते हो, क्यों जा रहे हो। ठीक है, आज बता दें, ठीक है, ऑल राइट, ओके ओके। अब एक सेकंड, कन्हैया बेल्लारी, एक सेकंड, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी, एक मिनट, अब रुक जाइए। ओके कन्हैया बेल्लारी, 10 सेकंड। कन्हैया, आदिल भाई प्लीज एक सेकंड, आज थोड़ा टाइम भी कम है, अभी तुहिन और राजेश राठौर बिल्कुल बोले भी नहीं है, प्लीज कन्हैया बेल्लारी।